नाज़रीन, 9 मई का जो बयानिया था उसको दोबारा से टाकी शाकी मारी जा रही है और उस बयानिए को फिर से तैयार किया जा रहा है और इसमें 2 साल की नाकामियों के बाद बदतरीन इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं। ना उनका सर है ना उनका पाँव है। अदालतों के अंदर जलील होती रही है पुलिस और इंतज़ामिया, कोई चीज़ें वो प्रूफ नहीं कर सके और अब 2 साल के बाद जो है वो कोशिश की जा रही है कि अदालतों का कंधा इस्तेमाल करके इन लोगों को सजाएं दिलवाई जाएं। इसमें जो है वो जुनैद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हम अपना पेट काट कर सिक्योरिटी इदारों पर लगाते हैं। इदारे हमारी हिफाजत के बजाय किसी और काम में पड़ गए हैं। इनका काम हुकूमतें बनाना और गिराना नहीं है। इनका काम ज़राअत, स्टॉक एक्सचेंज और दीगर काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने उसी का जिक्र किया है। यहाँ आलिया हमजा साहबा का भी एक स्टेटमेंट है। वो कहती हैं हमारे 9 मई से गिरफ्तार कारकुनान अभी तक जेल में हैं। नहायत अफसोस है कि इनकी जमानत के केस सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही। कारकुनान की माओं बहनों को मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। मैं कहती हूँ इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर उल्टे सीधे मुकदमात लगातार बनाए गए हैं और बहुत सारे मुकदमात बनाए गए हैं। ज़्यादा मुकदमात जिनकी निगरानी में बनाए गए वो जनाब डीजी नैब इरफान बेग साहब थे। ये रिटायर हुए हैं हाल ही में और ख़बर यह है कि गुज़िश्ता माह रिटायर होने वाले साबिक डीजी नैब रावलपिंडी चेयरमैन नैब के मुशीर तैनात कर दिए गए हैं। मिर्ज़ा इरफान बेग का दौर इमरान खान की गिरफ्तारी, 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 केस, इस किस्म के केसेस की वजह से बड़ा हंगामा खेज रहा है। अब जनाब इनको जो है नवाज दिया गया फौरी तौर पे, इससे पहले कि इनका ज़मीर जाग जाता। नॉर्मली लोगों का रिटायर होने के बाद जब उन्हें वक्त मिलता है वो सोचते हैं तो उनका ज़मीर जागना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले कि उनका ज़मीर जागता उन्हें नवाज दिया गया और उन्हें चेयरमैन नैब का मुशीर तैनात कर दिया गया। यानी अब नैब का जो चेयरमैन है उसका भी मुशीर होगा, उसको भी बताएगा आगे बंदा जनाब ये करना है और ये नहीं करना। भाई अगर उसने भी मुशीर रखना है वज़ीर आज़म की तरह तो ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर। बहरहाल चेयरमैन नैब का मुशीर आ गया और ये वो बंदा है जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े केसेस बनाए थे, तो इसको फौरी तौर पे रिटायरमेंट के बाद नवाज दिया गया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल नाज़रीन, गुलजारी बलोच साहिबा जो कि मारंग बलोच साहिबा की साथी हैं, कुछ इतलात के मुताबिक एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है, उन्हें भी अगवा कर लिया गया है और वीडियो के अंदर जो ख़वातीन की सहमी हुई आवाज़ें आ रही हैं इंतहाई तशवीशनाक है, अफसोसनाक है, तकलीफ दह है। सीमीदीन बलोच साहिबा ने भी एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान तकरीबन सारा का सारा इस वक्त लॉकडाउन में गया हुआ है। रात के वक्त आप पूरे बलूचिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकते। शाहराहों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों का कब्जा है और बहुत सारे इजला जो है उनमें अमली तौर पे हुकूमत की रिट काम नहीं कर रही है। वहाँ के सहाफ़ी बता रहे हैं कोयटा के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज बंद हैं। कोयटा के दरवाजे पे एहतजाज करने वाले लोग बैठे, उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और वहाँ पे इतनी बड़ी नफरी खड़ी कर दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि कुछ तसादुम की सूरत में जानी नुकसान भी हो सकता है। अख्तर मेंगल साहब वहाँ पे डट के बैठे हैं कि जनाब मैं तो अपने लोगों को लेकर जाऊँगा, ख़वातीन को आज़ाद करवाऊँगा। सीमीदीन बलोच साहिबा कहती हैं जिन्हें आज़ाद कर दिया गया, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था कराची में एहतजाज के दौरान। पिछले दिनों मेरे गांव में एक ही खानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इन लोगों को घरों से उठाया गया, पहले 4 को कत्ल किया गया, फिर बाकियों के बाजार में इश्तिहारात लगाए गए कि वो आर्मी कैंप से फरार हो गए। यानी 4 पहले कत्ल हो गए और फिर ये इश्तिहारात लगाए गए कि आर्मी कैंप से वो फरार हो गए। बाकी के लोग 7 लोग जो है और चंद दिन बाद इनकी लाशें भी मिली। आइन और कानून में रहते हुए हम एक ही मुतालबा करते हैं कि बदअमनी ख़त्म की जाए। अब आप ये देखें, ये 6 अप्रैल 2025 का स्टेटमेंट है सीमीदीन बलोच का। ये कितना अफसोसनाक स्टेटमेंट है। नादरीन, जो काटलिंग हमला है उस हवाले से भी कुछ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसी हमले के हवाले से स्वात से एक MNA हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई कौमी असम्बली में। सलीमुर रहमान साहब, उन्होंने काटलिंग हमले जो ड्रोन हमला हुआ था उस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा, जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि हमने आज तक सुना था कि अमेरिका पाकिस्तान में ड्रोन हमले करता है, लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क में हमारे अपनों ने ही ड्रोन हमला करके बेगुनाह लोग मार दिए हैं। ये नहायत अफसोसनाक है। देखें, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब को पता चला इस मामले में तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो ये कहेंगे
कि ये जो काटलिंग का ड्रोन हमला है इसकी इंक्वायरी की जाए। अब जो एक एनी शाहिद बचकर आया है उसका स्टेटमेंट है मेरे पास, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो ये कहता है कि हमने नमाज पढ़ी तो मैं पानी लेने गया, जब आधे रास्ते पहुंच गया तो एक धमाका हुआ और आग लगी। जब वहां गया तो चचा आग की लपेट में था। भाइयों बच्चों को साइड पर किया, इतने में चचा पर एक और ड्रोन हुआ और फिर भाई बच्चों पर भी हुआ। अब ये ऐनी शाहिद बता रहा है कि ड्रोन के साथ अटैक किया गया है और ये वो बंदा बता रहा है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है सच। इसका एक चचा है, कहता जी उसको टारगेट किया, भाइयों को और बच्चों को भी टारगेट किया, खवातीन भी टारगेट हो गई। अब मासूम शहरियों का ड्रोन हमले में जो जानी नुकसान हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर ये मामला इमरान खान साहब के सामने जाता है तो वो ज़रूर इसके ऊपर ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि वो ये चाहेंगे कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज करना पड़े तो मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है मुकदमा दर्ज हो जाना, ताकि तहकीकात आगे बढ़ें। अब देखें ना, मुकदमा हो भी गया तो बेचारा एक डीपीओ एक आरपीओ क्या करेगा? ये पूरा निज़ाम ही जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेके हुए है। जब तक आप तमाम इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आज़ाद नहीं होंगे, अपने आज़ाद फैसले नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे निज़ाम इंसाफ काम नहीं करेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को नादरीन बार बार लॉन्च किया जाता है और इतनी मरतबा लॉन्च किया जाता है कि उनके अंदर लावा पाट रहा है मियाँ साहब के अंदर। मियाँ साहब जो है उनके दिल में बड़े राज हैं, मियाँ साहब निकलेंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। अभी मियाँ साहब तूफ़ानी दौरे करने लगे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अब मियाँ साहब बलूचिस्तान का रुख करेंगे और बलूचिस्तान के हालात को ठीक कर देंगे। मियाँ साहब पहले अपने हालात ठीक कर लें। पूरे पाकिस्तान की अनाउंसमेंट करके, मियाँ साहब को री लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाब दिखा के मियाँ साहब को कहाँ पहुँचाया जा रहा है? खामोशी से लंदन। मियाँ साहब की जो मंजिल है वो लंदन है। अब ना खैबर पख्तूनख्वा तो ना बलूचिस्तान और ना इवन लाहौर, और यास्मीन राशिद वाला हल्का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब आप 10 दफ़ा धांधली कर लें, यास्मीन राशिद आपको 10 दफ़ा रहेंगी वहां से। क्योंकि मैं उस हल्के में रहता रहा हूं, मेरा वहां पे घर था और मेरे दादा का भी वहां पे घर था और मैं उस हल्के को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मियाँ साहब आप बड़े मकबूल थे, बड़े मजबूत थे, आपकी खटिया खड़ी हो गई वहां पे। आपका वोटर अब यास्मीन राशिद के वोटर की मिकदार में बहुत कम है, उनके मुकाबले में आपके पास वोट नहीं है वहां पे। अब लोग आपसे अब प्यार नहीं करते, लोग आपको एक कंप्रोमाइज्ड सियासतदान के तौर पे देखते हैं जिसने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर अपनी बेटी और अपने भाई के लिए इक्तदार की भीख मांगी है और उसके बदले में बूट को इज्जत दी है, वोट को इज्जत देने की बजाय। अच्छा, एक और खबर भी आई है कि शायद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज पहले बेलारूस जाएंगे और फिर लंदन जाएंगे। तो पार्टी को उठाने की कोशिश करते हैं बार बार कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, री लॉन्च हो रहे हैं, फिर से मियाँ साहब लॉन्च होने लगे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर मियाँ साहब बरतानिया, मियाँ साहब ने अब अगर सियासत करनी है तो बरतानिया में जाके करनी है, क्योंकि बरतानिया में सियासत नहीं करनी पड़ती, वहां साजिश करनी पड़ती है। मियाँ साहब अब सियासत नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ साजिश करेंगे, क्योंकि बरतानिया में जब भी मियाँ साहब पहुंचे हैं तो मियाँ साहब ने यहाँ से बैठ के कोई ना कोई साजिश ही की है। अब वो वापस बरतानिया जा रहे हैं और वहां पे कोई साजिश का प्लान करेंगे कि अब उन्होंने क्या करना है। लेकिन मियाँ साहब की जो सियासी हैसियत है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो चुकी है और वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो अवाम को फेस ही नहीं कर सकते, अवाम के सामने जा ही नहीं सकते।